तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त रिडक्स टूलकिट के इस सीरीज में। मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। हम लोगों ने हमारा बैकएंड रेडी कर लिया है। हमारा Node.js बैकएंड रेडी है प्रोजेक्ट के लिए। अब हम लोग को हमारे फ्रंट एंड पे काम करना है, रिएक्ट रिडक्स साइड में हम लोग को काम करना है। ऑलराइट, हम लोग रिडक्स ऐड करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में। तो जब कभी भी हम लोग रिडक्स ऐड करते हैं, लाइन ऑफ कोड थोड़ा बहुत तो बढ़ता ही है। तो सबसे पहले बड़ी सी सांस लेते हैं एंड नाउ हम लोग काम करना शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे वो फोल्डर ओपन किया हुआ है जिसमें मैंने अपना Node.js कोड लिखा था। ठीक है, इसी फोल्डर के अंदर मैं टर्मिनल ओपन करूंगा एंड मैं एक फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। तो फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे रिडक्स टूलकिट के डॉक्यूमेंटेशन मैंने ओपन किया एंड यहाँ पे मैं ये कॉपी कर सकता हूँ फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, फ्रेश रिएक्ट एंड रिडक्स प्रोजेक्ट क्रिएट करने के। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ वही चीज, बट मैं प्रोजेक्ट को का नाम चेंज करूंगा। मैं इसको नाम दूंगा क्लाइंट, CLIENT, क्लाइंट नाम दूंगा। ऑलराइट, एंटर प्रेस कर दो एंड कुछ सेकंड्स वेट कर लेते हैं ये फिनिश हो जाए। एंड देयर वी गो, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। तो मैं थोड़ा सा अपना टर्मिनल जूम कर लेता हूँ। ऑलराइट, एंड अब मैं नेविगेट कर लेता हूँ क्लाइंट के अंदर। ऑलराइट, अब इस क्लाइंट के अंदर मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ, कोड डॉट टाइप करके। ये रहा, मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ऑलराइट, ओके। डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करने से पहले हम लोग आएंगे इस पैकेज डॉट जेसन में। इसमें हम लोग को एक लाइन डालनी पड़ेगी, दैट इज हम लोग डालेंगे प्रॉक्सी। इसकी वैल्यू इक्वल होगी जहां पे हमारा सर्वर चल रहा है। तो सर्वर हमारा चल रहा है http://local host 5000 पे। ऑलराइट, यस, ये हम लोग को डालना है। ओके, अब क्यों डालना है? सपोज कि हमारा जो रिएक्ट ऐप है वो चल रहा है लोकल होस्ट 3000 पे। ऑलराइट, और जो हमारा Node.js सर्वर, जो हमारा बैकएंड है, वो चल रहा है लोकल होस्ट 5000 पे। तो इससे होगा क्या कि जो हमारा सर्वर है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्ट ऐप दूसरे डोमेन पे चल रहा है और सर्वर दूसरे डोमेन पे चल रहा है। तो सर्वर जो है रिक्वेस्ट जो हमारी लोकल होस्ट 3000 से आएंगी, रिएक्ट ऐप से आएंगी, वो सर्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका। एक तरीका है कि हम लोग कॉर्स मिडलवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं हम लोग हमारे सर्वर साइड में, या दूसरा तरीका है हम लोग प्रॉक्सी डाल सकते हैं हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में के पैकेज डॉट जेसन में। हम लोग प्रॉक्सी डाल सकते हैं, तो इससे हमारे जो नेटवर्क रिक्वेस्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली इसमें फॉरवर्ड हो जाएंगे। जो भी हम लोग नेटवर्क रिक्वेस्ट रिएक्ट साइड में करेंगे वो इसमें फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो ये इशू सॉल्व हो जाएगा, कॉर्स इशू सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये सिर्फ इशू डेवलपमेंट साइड में आता है, कॉर्स इशू। प्रोडक्शन साइड में ऐसा नहीं होगा। प्रोडक्शन साइड पे हमारा रिएक्ट और Node.js दोनों का डोमेन एक ही होगा, तो कॉर्स एरर प्रोडक्शन साइड में नहीं आएगा, डेवलपमेंट साइड में ही आता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए सिंपली ये प्रॉक्सी वाली लाइन डाल दो पैकेज डॉट जेसन में। ऑलराइट, अब उसके बाद ये डाल दोगे, अब हम लोग हमारा सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं टाइप करूंगा npm start लाइक सो। ओके, सो कुछ सेकेंड्स वेट कर लेते हैं। एंड देयर वी गो, ये है हमारा लैंडिंग पेज। ओके, सो चलो कोड देखते हैं। मोस्ट ऑफ द कोड हम लोग रिमूव करेंगे एंड मोस्ट ऑफ द कोड हमारे लिए पहले से सेटअप किया हुआ है, जैसे कि इस app.js में स्टोर फाइल पहले से ही बनी हुई है। स्टोर में है हमारा रिड्यूसर एंड देन ये स्टोर वाला फाइल इंडेक्स में इंपोर्ट किया हुआ होगा। index.js में ये स्टोर इंपोर्ट किया हुआ है एंड देन प्रोवाइड भी किया हुआ है यूजिंग रिएक्ट रिडक्स। ऑलराइट, ओके, सो हम लोग में भी इस ये वाला जो कोड है, ठीक है, रहने देते हैं। हाँ, एंड इसके अलावा हम लोग चेंज करेंगे। जैसे हम लोग ये फीचर्स वाला पूरा फोल्डर ही डिलीट करेंगे। डिलीट नहीं हुआ। ऑलराइट, फीचर्स वाला पूरा फोल्डर ही मैंने डिलीट कर दिया। ओके, इंस्टेड हम लोग यहाँ पे
इसके अलावा app.js में आओ, सबसे पहले तो ये पूरा हटा देंगे, बूम, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेस्ट, ओके, एंड इसके अलावा ये सब हटा दो, बूम बूम, एंड या ये पड़े रहने दो, सेव करते हैं एंड लेट्स टेक अ लुक, ओके ओके। सो इसके बाद हम लोग आएंगे app.js में स्टोर में, एंड ये लाइन हटा दो यहाँ से, ओके, लेट्स सेव दिस। अब हम लोग को एटलीस्ट एरर नहीं दिखना चाहिए, ऑलराइट, हाँ ठीक है, मतलब एरर आ रहा है क्योंकि काउंटर ये रिड्यूसर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, 2 रिड्यूसर्स बना लेते हैं, सो हम लोग 2 रिड्यूसर्स बनाएंगे। तो इस सोर्स के अंदर मैं एक रिड्यूसर्स करके फोल्डर बना लेता हूँ, REDUCERS रिड्यूसर्स, एंड एक होगा हमारा ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड काम करने के लिए। तो अलग अलग फीचर्स के लिए हम लोग अलग अलग रिड्यूसर्स डाल सकते हैं। तो हमारे एप्लीकेशन में 2 फीचर्स होंगे, तो हम लोग 2 रिड्यूसर्स डालेंगे, एक ऑथ रिड्यूसर और एक लेट्स से टू डू रिड्यूसर, ऑलराइट, ओके। सो ऑथ REDUCR, इस वीडियो में हम लोग ऑथ रिड्यूसर ही बनाएंगे, ऑथ से रिलेटेड ही काम करेंगे, टू डू वाला हम लोग में भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। सो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम टूलकिट, एंड समथिंग का नाम है क्रिएट स्लाइस, हम लोग क्रिएट स्लाइस यूज करेंगे रिड्यूसर क्रिएट करने के लिए, ऑलराइट। एंड इनिशियल स्टेट हम लोग बना लेते हैं, इनिशियल स्टेट, एंड इनिशियल स्टेट होगा हमारा एक ऑब्जेक्ट, एंड इस ऑब्जेक्ट में कुछ चीजें होंगी। सबसे पहले होगा टोकन, एंड टोकन होगा वो एम्प्टी, ठीक है। इस टोकन को हम लोग अपडेट करेंगे एक बार जब हम लोग साइन इन हो जाएंगे, ऑलराइट, ओके। उसके बाद होगा हमारा लोडिंग, एंड इनिशियल लोडिंग में हम लोग रखते हैं फॉल्स, एंड उसके बाद होगा हमारा एरर, अगर कुछ एरर होगा साइन अप या साइन इन करते वक्त तो इस एरर को हम लोग अपडेट करेंगे, एंड अभी ये एम्प्टी रहेगा, ऑलराइट, ओके। अब हम लोग बना सकते हैं हमारा रिड्यूसर। सो उसके लिए मैं यूज करूंगा कॉन्स्ट, इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट्स से ऑथ REDUCR इक्वल टू, मैं यूज करूंगा क्रिएट स्लाइस, एंड क्रिएट स्लाइस में हम लोग को पास करना होता है एक ऑब्जेक्ट, एंड सबसे पहले हम लोग को उसको नेम देना पड़ता है, तो मैं नेम दे देता हूँ लेट्स से यूजर, ऑलराइट। एंड उसके बाद इनिशियल स्टेट आप लोग देख रहे हो की और वैल्यू दोनों सेम है, इसकी वैल्यू इक्वल होगी इनिशियल स्टेट के, तो की वैल्यू दोनों सेम है, तो हम लोग जस्ट इनिशियल स्टेट लिख सकते हैं लाइक दिस। उसके बाद रिड्यूसर्स अभी के लिए एम्प्टी रखते हैं, ठीक है, यस। एंड देन फाइनली मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा ताकि दूसरे फाइल में इंपोर्ट कर सकूं। तो यहाँ पे मैं करूंगा एक्सपोर्ट, एंड एज अ डिफॉल्ट करूंगा एक्सपोर्ट लाइक दिस, एंड एक्सपोर्ट एज अ डिफॉल्ट, एंड हम लोग को एक्सपोर्ट करना है ये ऑथ रिड्यूसर, एंड इसमें से मेरे को रिड्यूसर एक्सेस करना है लाइक दिस, ऑलराइट, लेट्स सेव दिस। अब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा अपने स्टोर में, यहाँ पे इंपोर्ट ऑथ रिड्यूसर एंड इंपोर्ट फ्रॉम, एक डायरेक्ट पीछे जाना पड़ेगा तो इसलिए डॉट डॉट स्लैश, एंड देन उसमें है रिड्यूसर्स, एंड रिड्यूसर्स में है हमारा ऑथ रिड्यूसर, ऑलराइट। सो यहाँ पे रिड्यूसर एंड यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट, एंड परफेक्टली हम लोग को ऐसा ही चाहिए, हम लोग 2 रिड्यूसर्स डालेंगे तो दूसरा रिड्यूसर हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर एक रिड्यूसर डालना होता है तो हम लोग को ऑब्जेक्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग सिर्फ यहाँ पे ऑथ रिड्यूसर लिख लेते हैं लाइक दिस, बट हम लोग 2 रिड्यूसर्स डालेंगे तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट, एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग की डालेंगे, सबसे पहले की वो इक्वल होगी यूजर के, एंड देन दिस विल बी इक्वल टू ऑथ रिड्यूसर, ऑलराइट। तो देखो इनिशियली हमारा स्टेट क्या होगा, तो इनिशियली हमारा स्टेट कुछ ऐसा होगा, एक होगा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा यूजर, ठीक है, इस अगेन यूजर के अंदर ये ऑथ रिड्यूसर में जो इनिशियल स्टेट हम लोगों ने बनाया, ऑथ रिड्यूसर में इनिशियल स्टेट बनाया हम लोगों ने ऑब्जेक्ट, अगेन ये होगा एक ऑब्जेक्ट, एंड इसके अंदर होगा टोकन, ठीक है, एंड उसके बाद होगा लोडिंग, ऑलराइट, जो भी उसकी वैल्यू है, एंड उसके बाद होगा एरर। तो हमारा स्टेट कुछ इस टाइप का दिखेगा, ऑलराइट, ओके, यस, ऑलराइट, लेट्स सेव दिस, एंड नाउ
अब हम लोग को एरर एटलीस्ट नहीं मिलना चाहिए एंड एक बार रिफ्रेश करो इसको। ओके, अब हम लोग को टेस्ट दिख रहा है। एक बार मैं DevTools ओपन कर लेता हूँ एंड मैं वेरीफाई कर लेता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ स्टेट वैसा है कि नहीं। देखो स्टेट वैसा ही है। यूजर है हमारे पास। यूजर कहाँ से है? ये यूजर तो हम लोगों ने इनिशियल स्टेट में बनाया नहीं, यूजर हम लोगों ने यहाँ पे नाम दिया है। ऑलराइट, सो मैं आप लोगों को रॉ में एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ। देखो ये है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में यूजर एंड देन अगेन उसमें है ऑब्जेक्ट, अरे कंट्रोल जेड, ऑब्जेक्ट एंड उसमें है टोकन, लोडिंग एंड एरर। ऑल राइट, ओके। सो रिड्यूसर से रिलेटेड काम तो हम लोग बाद में करेंगे एंड सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इसके अंदर फोल्डर एंड इसमें COMPO कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स करके फोल्डर, 2 कंपोनेंट्स हम लोग बनाएंगे। अभी के लिए हम लोग बनाएंगे ऑथेंटिकेशन के लिए कंपोनेंट auth.js। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा RFCE, इससे मेरा बॉयलर कोड जनरेट हो जाएगा। ऑलराइट, ओके। सो मैं क्या करूँगा, मैं सोच रहा हूँ हम लोग थोड़ा सा हमारे UI के लिए मटेरियलाइज यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड में क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे ये वाला लिंक उठाता हूँ, CSS वाला। सिर्फ CSS डालेंगे, थोड़ी बहुत स्टाइलिंग आ जाए, हमारा एप्लीकेशन थोड़ा डिसेंट लगे, उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। एंड अब पब्लिक में आओ, इंडेक्स में आओ एंड यहाँ पे इंडेक्स में ये यहाँ पे पटक दो लिंक। ऑलराइट, CSS वाला। ओके, क्लोज कर दो इसको, पब्लिक को भी क्लोज कर दो। ऑलराइट, तो इस ऑथ में हम लोग 2 टेक्स्ट इनपुट्स डालेंगे। ऑलराइट, एक ईमेल के लिए और एक पासवर्ड के लिए। तो हम लोग उसके लिए यहाँ से यूज स्टेट हुक इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज स्टेट हुक इंपोर्ट कर रहा हूँ एंड या सो हम लोग को 2 स्टेट बनाना पड़ेगा, एक ईमेल के लिए और एक पासवर्ड के लिए। ठीक है, सो हम लोग बनाते हैं ईमेल एंड सेट ईमेल एंड दिस विल बी इक्वल टू यूज स्टेट एंड इनिशियली होगी ईमेल की वैल्यू हमारे एम्प्टी। Alt Shift डाउन की करता हूँ। एक हम लोग बनाएंगे पासवर्ड के लिए एंड सेट पासवर्ड, इनिशियली ये भी होगा एम्प्टी। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे एक H1 टैग डालेंगे सबसे पहले इसके अंदर एंड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लीज। ओके, सो हम लोग ये ऑथ कंपोनेंट एक ही कंपोनेंट बनाएंगे साइन इन के लिए भी और साइन अप के लिए भी। ऑलराइट, तो देखो अब इसका लॉजिक हम लोग एक ही कंपोनेंट में कैसे लिख सकते हैं। मैं चीज़ों को सिंपल रखना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो में रिएक्ट राउटर यूज़ करना नहीं चाहता क्योंकि ऑलरेडी हम लोग रिडक्स यूज़ कर रहे हैं, चीज़ें ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। तो मैं सिंपल रखना चाहता हूँ, तो मैं अलग अलग कंपोनेंट नहीं बनाऊंगा लॉगिन एंड साइन अप के लिए। इंस्टेड हम लोग ये एक ही कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, तो उसका लॉजिक हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो वो देखो मस्त कोड लिखेंगे हम लोग। सो हम लोग एक और स्टेट बनाएंगे एंड इनिशियली इसमें हम लोग रखेंगे इसको हम लोग नाम देते हैं लेट्स से auth एंड सेट AUTH auth। ओके, एंड इनिशियली इसकी वैल्यू होगी साइन इन के। तो इनिशियली हम लोग साइन इन का ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे यूजर को। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लीज साइन इन। तो ऑथ में है हमारी साइन इन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑथ। तो ऑथ में क्या है इनिशियली साइन इन और साइन अप लिख दिया साइन इन। इनिशियली ऑथ में साइन इन तो प्लीज साइन इन दिखेगा एंड थोड़ा सा ये डाल लेते हैं। ऑलराइट, ओके। उसके बाद हम लोग डालेंगे इनपुट एंड सेल्फ क्लोज कर लेते हैं। इस इनपुट में हम लोग को कुछ ऑप्शंस डालेंगे। इस इनपुट में हम लोग डालेंगे सबसे पहले इसका टाइप एंड टाइप विल बी इक्वल टू ईमेल एंड इसके बाद वैल्यू। तो वैल्यू विल बी इक्वल टू ईमेल जो हम लोगों ने स्टेट बनाया हुआ है एंड उसके बाद ऑन चेंज सेशन क्यों नहीं आ रहा है, ओके कॉमा डाल दिया इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। ऑन चेंज हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन फायर करेंगे। उस फंक्शन में हम लोग इवेंट रिसीव कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग को स्टेट अपडेट करना है साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा सेट ईमेल एंड इसमें हम लोग पास करेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी मैं इन टेक्स्ट इनपुट में टाइप कर रहा हूँ एंड साइमल्टेनियसली वो मैं अपडेट करते जा रहा हूँ। ऑलराइट, तो जो भी मैं टेक्स्ट इनपुट में टाइप कर रहा हूँ वो इसमें मैं रिसीव कर रहा हूँ एंड साइमल्टेनियसली मैं स्टेट अपडेट कर रहा हूँ। तो हमारा स्टेट और ये टेक्स्ट इनपुट दोनों सिंक में है। ऑलराइट, तो मैं एक और इसको डुप्लीकेट करूंगा Alt Shift डाउन की। एक हम लोग बनाएंगे पासवर्ड के लिए। तो टाइप हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं PASSWORD पासवर्ड एंड इस बार यहाँ पे वैल्यू में होगा पासवर्ड एंड यहाँ पे सेट पासवर्ड लाइक सो। ऑलराइट,
इसके बाद हम लोग यूजर को एक बटन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, बटन, एंड इसको हम लोग क्लास नेम देंगे बटन, ताकि थोड़ी सी स्टाइलिंग आ जाए। तो मटेरियलाइज में इसके लिए पहले से ही CSS लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे हम लोग जो बटन में टेक्स्ट शो करेंगे वो है ऑथ में जो टेक्स्ट होगा। ऑथ में क्या है, साइन इन टेक्स्ट, तो यहाँ पे साइन इन का टेक्स्ट दिखेगा। ऑलराइट, ओके, लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स। ओके, सबसे पहले हम लोग को इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा app.js में। इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट auth फ्रॉम / करंट डायरेक्टरी में हमारे पास कंपोनेंट्स, एंड कंपोनेंट्स में हमारे पास auth, एंड हम लोग यहाँ पे auth लाइक दिस यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक, प्लीज साइन इन, एंड हम लोग को ये दिख रहा है। ऑलराइट, अब हम लोग साइन इन एंड साइन अप में टॉगल कर पाए वो फंक्शनलिटी डालते हैं। अभी हम लोग को साइन इन के लिए फॉर्म दिख रहा है, साइन अप के लिए कैसे दिखेगा देखो। वेल, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे कहाँ गए, हाँ ठीक है। सो वो हम लोग फंक्शनैलिटी ऐसे डाल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशनल डालेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग कंडीशनल डालेंगे, टर्नरी यूज करेंगे। अगर ऑथ में जो वैल्यू है इक्वल है साइन इन के, है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक H6 टैग डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, H6 टैग डाल रहा हूँ। अगर इक्वल है साइन इन के, तो हम लोग को यूजर को प्रोवाइड करना है ऑप्शन साइन अप करने का। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डोंट हैव एन अकाउंट क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, अगर एल्स, ओके, यहाँ पे कोलन डालना मत भूलना, एल्स हम लोग यहाँ पे एक और H6 टैग डालेंगे। अगर यूजर को साइन अप का पेज दिख रहा है तो हम लोग यूजर को साइन इन का ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑलरेडी have an ACCOUNT अकाउंट लाइक सो। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम लोग इसमें ऑन क्लिक डालेंगे, इसमें हम लोग ऑन क्लिक डालेंगे, और इसमें हम लोग को स्टेट अपडेट करना है बेसिकली। तो ऑन क्लिक, एंड यहाँ पे हम लोग स्टेट अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा सेट ऑथ, तो यूजर को साइन अप करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे साइन अप। ऑलराइट, तो हम लोग हमारा स्टेट अपडेट करें। अब इस बार स्टेट में है साइन अप आ चुका है। ऑलराइट, ओके, साइन अप आ जाएगा, हमारा स्टेट अपडेट होगा, कंपोनेंट की फिर से री रेंडरिंग होगी, और यहाँ पे हम लोग को प्लीज साइन अप दिखेगा। इस बटन में हम लोग को साइन अप दिखेगा। ऑलराइट, ओके, फिर से अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो हम लोग को साइन इन दिखना चाहिए। तो ये लॉजिक मैं यहाँ से उठाता हूँ, Ctrl+C, सेम टू सेम में लॉजिक इसको भी दे देता हूँ, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन in like this. All right, so I think this should work. Okay, let's try it out. So अभी हम लोग को दिख रहा है प्लीज साइन इन। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ डोंट हैव अकाउंट पे, तो हम लोग को दिख रहा है प्लीज साइन अप, एंड यहाँ पे टेक्स्ट भी हम लोग को साइन अप दिख रहा है। ऑल राइट, एंड मैं टॉगल कर पा रहा हूँ साइन इन एंड साइन अप के बीच में। ऑल राइट, ब्यूटिफुल। सो अब हम लोग हाँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओके, हम लोग इस ऑन क्लिक पे, इस बटन के ऑन क्लिक पे फंक्शन फायर करेंगे, यूजर को साइन इन या साइन अप करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक लगा लेता हूँ। इस ऑन क्लिक पे हम लोग को फंक्शन कॉल करना है, एंड इस फंक्शन को हम लोग ऐसे नाम देते हैं AU ऑथेंटिकेट पैरेंथेसिस लाइक सो। इसको कॉपी करो, एंड यहाँ पे हम लोग बनाते हैं फंक्शन const authenticate, this will be equal to an arrow function like this, and क्या, तो अगर हमारे auth में है इक्वल टू है साइन इन, तो हम लोग को साइन इन करना है यूजर को, else हम लोग को करना है साइन अप। ऑलराइट, ओके, सो साइन इन या साइन अप करने के लिए हम लोग को डिस्पैच करना पड़ेगा एक्शन। ओके, साइन इन या साइन अप करने के लिए हम लोग को एक नेटवर्क रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, एंड नेटवर्क रिक्वेस्ट का कोड हम लोग रिएक्ट ऐप में इंक्लूड नहीं करेंगे, इंस्टेड हम लोग रिडक्स में इंक्लूड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग अलग से एक थंक बनाएंगे या एक्शन क्रिएटर बनाएंगे, आप लोग बोल सकते हो। यस, तो वो बनाएंगे हम लोग हमारे रिड्यूसर के अंदर यहाँ पे। ऑलराइट, ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, आते हैं, और यहाँ पे हम लोग आते हैं API रेफरेंस में, एंड API रेफरेंस में हम लोग आएंगे क्रिएट एसिंक थंक में। ऑलराइट, सो
चलो क्रिएट करते हैं। और रिड्यूसर में हम लोग यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले साइन अप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ कॉन्स्ट, इसको मैं नाम दूंगा साइन अप, साइन अप यूजर, यू कैपिटल रख रहा हूँ, कैमल केसिंग पे ध्यान देना। एंड मैं यूज कर सकता हूँ क्रिएट एसिंग थंक, तो मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा क्रिएट एसिंग थंक। ओके, सो अभी कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे रिडक्स टूलकिट की बेसिक प्लेलिस्ट देखी होगी, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया ये सब। क्रिएट एसिंग थंक, एंड इसमें सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में हम लोग को नाम देना पड़ता है, तो कुछ भी यूनिक नाम दे दो, साइन अप यूजर में भी, ऑलराइट। एंड उसके बाद सेकेंड में हम लोग फंक्शन पास कर सकते हैं, एंड इस फंक्शन को हम लोग को एसिंक बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग इसके अंदर अवेट यूज कर सकें, लाइक दिस। अगेन सेम सिंटैक्स फॉलो कर रहे हैं हम लोग, कुछ नया नहीं है। पहला ऑप्शन नाम दिया हम लोगों ने और उसके बाद एसिंक फंक्शन बनाया, ऑलराइट। अब इसके अंदर हम लोग नेटवर्क रिक्वेस्ट करते हैं, एंड जो भी हम लोग रिटर्न करेंगे वो हम लोग रिसीव कर सकते हैं एक्शन के पेलोड में, ऑलराइट। ओके, सो या हम लोग को यूजर को क्या करना है, साइन अप करना है। सो हम लोग वो नेटवर्क रिक्वेस्ट करेंगे अब साइन अप के लिए, तो हम लोग यूज करेंगे फेच, ऑलराइट। एंड फेच करेंगे हम लोग साइन अप राउट पे। तो देखो हम लोग नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहे हैं SIGNUP, एंड ये ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी हमारे इस पे लोकल, तो CA लोकल होस्ट कोलन 5000 साइन अप पे, ऑलराइट, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉक्सी डाला हुआ है हमारे पैकेज.json में, ऑलराइट। ओके, सो मेक श्योर करना आप लोगों ने भी प्रॉक्सी डाली हुई हो। साइन अप करना है एंड हम लोग को पोस्ट करना है ना, तो हम लोग को यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा, एंड यहाँ पे हम लोग को मेथड डालना पड़ेगा पोस्ट, एंड हम लोग को मेथड डालना पड़ेगा पोस्ट कोट्स के अंदर, एंड उसके अलावा हम लोग को हेडर्स भी डालने पड़ेंगे, और हेडर्स में हम लोग को लिखना पड़ेगा कंटेंट टाइप, है ना। तो हम लोग को कंटेंट टाइप लिखना पड़ेगा, C कैपिटल होगा, CONTENT कंटेंट डैश अगेन T कैपिटल, कैमल केसिंग पे ध्यान देना है, एंड ये दिस विल बी इक्वल टू एप्लीकेशन /JSON। ये हम लोग जब पोस्टमैन से टेस्ट कर रहे थे हमारे APIs, उसमें भी हम लोगों ने डाला था ये चीज हेडर में, क्योंकि हम लोग JSON डेटा पोस्ट करेंगे तो हम लोग को ये डालना पड़ेगा हेडर, यस। इसके अलावा बॉडी, ठीक है, क्या हम लोग को डेटा पोस्ट करना है, बॉडी, ऑलराइट, एंड बॉडी। ओके, सो हम लोग जो डेटा पोस्ट करना है वो हम लोग रिसीव करेंगे इस बॉडी में, तो यहाँ पे मैं बॉडी आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ, ऑलराइट। एंड बॉडी विल बी इक्वल टू बॉडी, नहीं एक्चुअली जो भी हम लोग को पोस्ट करना पड़ता है हम लोग को उसको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे JSON.stringify यूज करेंगे, एंड इसमें हम लोग लिखेंगे बॉडी। इस बॉडी में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, एंड उस ऑब्जेक्ट में होगा ईमेल और पासवर्ड, हाँ ईमेल और पासवर्ड, हाँ ये हो गया। एंड यहाँ पे हम लोग एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो नेटवर्क रिक्वेस्ट है ये कोड बहुत ही रिपीटेटिव है, हम लोग साइन इन करेंगे तो उसमें भी हम लोग को ये चीज लिखनी पड़ेगी। इंस्टेड मैं क्या सोच रहा हूँ, ये कोड जो है, ये लॉजिक जो है हम लोग को रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस फेच को ओवरराइट करते हैं, हम लोग फेच का 2.0 वर्जन बनाते हैं अपना खुद का, ठीक है, तो ताकि उसको हम लोग रीयूज कर सकें। क्योंकि हम लोग साइन इन करेंगे उसमें भी हम लोग अगेन ये सब कोड लिखना पड़ेगा, तो इंस्टेड मैं क्या सोच रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे फेच 2.0 बनाते हैं, अपना खुद का फंक्शन बनाते हैं फेच 2.0, ऑलराइट, सिर्फ 2 लिख देते हैं, हाँ। एंड ये होगा एक एसिंक फंक्शन, ASYNC एसिंक फंक्शन, एंड इसको मे भी हम लोग दूसरे फाइल में भी मूव कर सकते हैं, हम लोग इस फाइल में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको फिर से रीयूज करेंगे, तो मे बी हम लोग इसको कहीं बाहर में रख लेंगे, बट अभी के लिए हम लोग इसी फाइल में बना ले रहे हैं। एंड ये एक्सेप्ट करेगा API, जैसे कि साइन अप, जहाँ पे हम लोग को नेटवर्क रिक्वेस्ट करनी है, उसके बाद बॉडी रिसीव करेगा, एंड उसके बाद टोकन भी लेट से रिसीव करेगा। अभी तो हम लोग को टोकन की जरूरत नहीं है, तो हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी रख देते हैं। ओके, अब ये जो लॉजिक है यहाँ से मैं उठाता हूँ, Ctrl+X करता हूँ, यही सेम मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक दिस, ऑलराइट। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा अवेट,
ओके, सो हम लोग यहाँ पे पोस्ट मेथड कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बॉडी रिसीव कर रहे हैं एंड वो बॉडी हम लोग पास कर रहे हैं, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। एंड जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं रख दूंगा कॉन्स्ट रेस्पॉन्स में। एंड अगेन हम लोग जानते हैं इस रेस्पॉन्स में हम लोग को जेसन में पास करना पड़ता है एंड अगेन ये रिटर्न करेगा प्रॉमिस, तो मैं अवेट कर लेता हूँ एंड फाइनली इसका रिजल्ट जो है मैं रिटर्न कर लेता हूँ। ऑल राइट, ओके, सो अब मैं यहाँ पे इस कोड को रीयूज कर सकता हूँ। ओके, सो अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा इसके अंदर fetch 2.0 फंक्शन। अब हम लोग को रिक्वेस्ट करनी है स्लैश साइन अप पे एंड यहाँ पे हम लोग को साइन अप हार्ड कोड करने की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा API लाइक दिस एंड यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, देखो बॉडी पास करनी है हम लोग को, सो हम लोग बॉडी यहाँ से रिसीव कर रहे हैं एंड वो बॉडी हम लोग यहाँ पे पास कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, एंड अगेन मैं यहाँ पे अवेट लगा लेता हूँ क्योंकि ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, अवेट लगाना पड़ेगा। एंड फाइनली इसका जो रिजल्ट है मैं रख देता हूँ रिजल्ट में लाइक सो। एंड अब फाइनली मैं यहाँ से रिटर्न कर लेता हूँ रिजल्ट लाइक दिस। अब ये जो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं ये हम लोग एक्सेस कर सकते हैं पेलोड में, एक्शन के पेलोड में। ओके, सो यहाँ पे हम लोग यस, तो हम लोग को एक्शन भी बनाना पड़ेगा। ओके, सो ये जो काम है, ठीक है, एसिंक्रोनस एक्शंस के लिए हम लोग को जो रिड्यूसर बनाएंगे उसको हम लोग एक्स्ट्रा रिड्यूसर के अंदर बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा रिड्यूसर ऑप्शन डालेंगे एंड दिस विल बी अगेन इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट। तो हम लोग जो भी एसिंक्रोनस एक्शंस होते हैं उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा रिड्यूसर, एसिंक्रोनस एक्शंस के लिए हम लोग को उसका जो रिड्यूसर है वो एक्स्ट्रा रिड्यूसर के अंदर बनाना होता है। ओके, सो अब दो टाइप के एक्शन होंगे, मैं लिखता हूँ उसके बाद में आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँ। दो टाइप के एक्शन होंगे, साइन अप यूजर डॉट, एक होगा फुलफिल्ड मतलब सक्सेसफुली हम लोग को रेस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है, एंड दूसरा होगा साइन अप पेंडिंग एक्शन, मतलब हम लोगों ने नेटवर्क रिक्वेस्ट तो किया बट रेस्पॉन्स आया नहीं है। ऑलराइट, सो दो ये हमारे एक्शंस होंगे। ओके, एंड उनके लिए हम लोग रिड्यूसर बना रहे हैं, तो रिड्यूसर के पास एक्सेस होता है स्टेट का एंड एक्शन का। ऑलराइट, एंड ओके, सो सक्सेसफुली अगर हमारा रेस्पॉन्स आ गया, सबसे पहले पेंडिंग के लिए हम लोग काम करते हैं, तो स्टेट एंड एक्शन एंड यहाँ पे सबसे पहले पेंडिंग, अगर पेंडिंग होगा तो हमारे पास हम लोग स्टेट चेंज करेंगे। देखो हमारे स्टेट में क्या है, हमारे स्टेट में है लोडिंग, इस लोडिंग को हम लोग ट्रू करेंगे। मे बी हम लोग फ्रंट एंड में एक स्पिनर दिखाएंगे या लोडिंग टेक्स्ट दिखाएंगे, जो भी दिखाएंगे, ठीक है, तो इस लोडिंग को हम लोग कर सकते हैं ट्रू। अच्छा, इस स्टेट में हमारे पास, जैसा मैंने यहाँ पे आप लोग को दिखाया था, इस स्टेट में हमारे पास है यूजर एंड देन उसमें है टोकन, बट होल्ड ऑन, इसमें हम लोग को ऐसा नहीं लिखना है स्टेट डॉट यूजर डॉट लोडिंग, ऐसा नहीं लिखना है। इंस्टेड हम लोग को स्टेट डॉट डायरेक्टली मैं लोडिंग एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वाला स्टेट में सिर्फ इतना ही है, इतना ऑब्जेक्ट ही रखा हुआ है ये वाले स्टेट में। ऑलराइट, तो हम लोग को डायरेक्टली टोकन एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग को यूजर डॉट टोकन नहीं लोडिंग एक्सेस करना है, तो हम लोग को स्टेट डॉट यूजर डॉट लोडिंग नहीं लिखना पड़ेगा, स्टेट डॉट डायरेक्टली लोडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। इस स्टेट में सिर्फ इतना ही है हमारे पास। ऑलराइट, तो स्टेट डॉट डायरेक्टली हम लोग को लोडिंग लिख सकते हैं और लोडिंग हम लोग को करना है इक्वल टू ट्रू। ओके, एंड जब हम लोग को सक्सेसफुली रेस्पॉन्स आ जाएगा तो हम लोग ये अपडेट करेंगे अगेन, स्टेट का लोडिंग अपडेट करेंगे एंड इसको हम लोग कर देंगे फॉल्स। ऑलराइट, सक्सेसफुली रेस्पॉन्स आ जाएगा तो हम लोग फॉल्स कर देंगे। उसके बाद हम लोग को करना है उसके बाद अगर सपोज अगर एक्शन रेस्पॉन्स आया बट इस बार हमारे पेलोड में अगर कुछ एरर होगा, PAY पेलोड में एक्शन डॉट पेलोड, एंड इसमें अगर हमारा कुछ एरर होगा, उस एरर तो हम लोग अगेन इस एरर वाली चीज को अपडेट करेंगे, ठीक है। एरर हो सकता है अगर सपोज साइन अप करते वक्त मैंने सपोज ईमेल डाला एंड वो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो एरर आएगा, है ना। तो हम लोग अगेन स्टेट डॉट एरर एंड इसको अपडेट कर देंगे एक्शन
डॉट पेलोड एंड इसमें होगा एरर लाइक सो। ओके, सो आई गेस हम लोगों ने बहुत सारा कोड लिख लिया। तो आप लोग को याद होगा, तो हम लोग एक्चुअली अगर एरर के केस में हम लोग जेसन सेंड कर रहे थे, है ना। हम लोग अगर एरर आता है तो उसमें हम लोग जेसन सेंड करते हैं। उस जेसन में होता है एरर की एंड इसमें होता है जो भी हमारा एरर होता है। तो इस रिजल्ट में अगर एरर होता है तो इस टाइप का कुछ रिटर्न होता है। तो हमारे पेलोड में इस टाइप का कुछ होता है। तो हम लोग को एरर एक्सेस करने के लिए हम लोग एक्शन डॉट पेलोड, और पेलोड अगेन फर्दर एक ऑब्जेक्ट होगा और उसमें हम लोग एरर एक्सेस कर रहे हैं, एरर एक्सेस करने के लिए। तो ये सिंटैक्स कुछ नया नहीं है। हमारा जो एरर होता है वो एक ऑब्जेक्ट है। हमारा जो Node.js सर्वर है वो एक जेसन रिटर्न करता है, या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। जेसन रिटर्न करता है और जेसन में होता है एरर की। तो हमारे पेलोड में है एक जेसन और उसके अंदर है एरर। तो हम लोग पेलोड डॉट अगेन एक्सेस करने के लिए एरर डॉट एरर लिख रहे हैं। ऑलराइट, यस। तो ये समझने के लिए आप लोग को मेरा Node.js इसके पहले वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे जिसमें हम लोगों ने हमारे APIs बनाए थे Node.js में। ओके, चलो एक बार टेस्ट करते हैं। मेरे को लग रहा है एरर आएगा क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा कोड लिखा है। ओके, लेट्स सी। अब हम लोग यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश, एक डायरेक्टरी पीछे जाना पड़ेगा एंड देन उसमें ये रहा रिड्यूसर्स एंड रिड्यूसर में है। ओके, एक्सपोर्ट नहीं किया है हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे लाइक सो। अब हम लोग रिड्यूसर्स, हाँ बस इतना नहीं, रिड्यूसर्स ऑथ रिड्यूसर एंड इसमें से हम लोग डीस्ट्रक्चर करेंगे क्योंकि हम लोगों ने इसको एक्सपोर्ट एज ए डिफॉल्ट नहीं किया, सिर्फ एक्सपोर्ट लगाया। तो हम लोग डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, मतलब हम लोग इंपोर्ट करते टाइम ऐसे ब्रैकेट्स लगाएंगे। ऑलराइट, एंड देन यहाँ पे हम लोग एल्स में आएंगे। हम लोग साइन अप कर रहे हैं ना पहले, तो हम लोग यहाँ पे ये यूज करेंगे। ओके, तो हम लोग को डिस्पैच करना है एक्चुअली एक्शन, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट, हम लोग को यूज डिस्पैच होकर इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स एंड यहाँ पे मैं यूज डिस्पैच इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच लाइक दिस इनिशियलाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डिस्पैच करूँगा क्या, ये ऑथ रिड्यूसर एंड इसके अंदर हम लोग को पास करना है बॉडी, ठीक है। तो बॉडी मतलब हाँ बॉडी पास करनी है जो हम लोग यहाँ पे, ये कहाँ गया, रिसीव कर रहे हैं। ऑलराइट, यस। तो बॉडी कुछ नहीं होगी, बॉडी बस एक होगा जेसन, ठीक है, जेसन या ऑब्जेक्ट जिसमें होगा ईमेल एंड द वैल्यू ऑफ दैट विल बी इक्वल टू दिस ईमेल। ऑलराइट, तो आप लोग देख रहे हो कि की एंड वैल्यू दोनों सेम है, ठीक है, की एंड वैल्यू दोनों सेम है। तो मैं जस्ट ईमेल लिख सकता हूँ एंड इस ऑब्जेक्ट में होगा पासवर्ड। अगर की और वैल्यू दोनों सेम है तो मैं जस्ट पासवर्ड लिख सकता हूँ लाइक सो। ऑल राइट, ओके, सो लेट्स से दिस। मैं जानता हूँ बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड कोड है बट इट्स नॉट दैट टफ, ठीक है। वीडियो को एक दो बार देखो, अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स टेस्ट दिस। ओके, सो मैं साइन अप, ओके, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड ये है हमारा स्टेट एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से राम। ओके, साइन इन नहीं, मेरे को साइन अप करना है। तो यहाँ पे मैं डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ram@ram.com एंड यहाँ पे लेट्स से 1 2 3 4 5 मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ एंड एज एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, हम लोगों ने ऑथ रिड्यूसर एक्चुअली बना लिया। ओके, ओके, ठीक है, बहुत ही सिली मिस्टेक किया है मैंने। हम लोग को ये साइन अप यूजर यूज करना है। ऑलराइट, यहाँ पे ऑथ आओ, यहाँ पे ऑथ रिड्यूसर नहीं, हम लोग को साइन अप सेशन क्यों नहीं आ रहा है, एक्सपोर्ट नहीं किया हम लोगों ने। तो हम लोगों ने एक्सपोर्ट क्या, एक्सपोर्ट, अरे इसको एक्सपोर्ट नहीं करना है, हम लोग को इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट, यस, ओके, एंड यहाँ पे हम लोग को इसको इंपोर्ट करना है साइन अप यूजर एंड हम लोग को यहाँ पे साइन अप यूजर ये एक्शन यूज करना है। ऑल राइट, ओके, लेट्स रिफ्रेश दिस अगेन एंड यहाँ पे डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ
ram@ram.ओके, होल्ड ऑन, फिर से एरर आएगा क्योंकि हमारा Node.js सर्वर चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ cmd एंड यहाँ पे मैं अपना Node.js सर्वर स्टार्ट करता हूँ, नोड ऐप। ऑलराइट, सो यहाँ पे वेट करते हैं, सर्वर रनिंग ऑन मैसेज का एंड कनेक्टेड टू मोंगो का। ओके, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 5000 एंड हम लोग को कनेक्टेड टू मोंगो का मैसेज आना चाहिए। ऑलराइट, ओके, अच्छा हुआ ये देख लिया, नहीं तो फिर से हम लोग को टाइम वेस्ट होता। ओके, 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो एक्शन पे देखना एंड स्टेट भी देखना। साइन अप पे क्लिक करता हूँ, देखो एक्शन डिस्पैच हुआ, पेंडिंग है एंड देन फुलफिल्ड था। ठीक है, सो पेंडिंग जब था, अभी स्टेट में देख लेते हैं। स्टेट में हमारा यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दैट ईमेल दिखा रहा है। ओके, मे बी एग्जिस्ट करता होगा, नया यूजर साइन अप करके देखेंगे। ओके, सो आप लोग देख रहे हो कि हमारा पेलोड में था एरर, पेलोड में था एरर क्योंकि हमारे सर्वर ने एरर थ्रो किया, एरर रिटर्न किया एंड स्टेट में हम लोग का इस बार एरर अपडेट हो चुका है। ओके, सो अगर एरर होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एरर होता है तो अगेन हम लोग को स्टेट से कुछ एक्सेस करना है तो हम लोग यूज सेलेक्टर यूज करेंगे, मतलब स्टोर से हम लोग को कुछ एक्सेस करना है तो, एंड देन यहाँ पे हम लोग डी स्ट्रक्चर करेंगे, दो चीज़ें डी स्ट्रक्चर करेंगे, कॉन्स्ट दो चीज़ें डी स्ट्रक्चर करेंगे। मैं यूज सेलेक्टर यूज करूँगा, यूज सेलेक्टर, एंड इस यूज सेलेक्टर में हमारे पास एक्सेस होता है स्टेट का, एंड इस स्टेट से मेरे को इस बार ये जो स्टेट है, इस बार ये स्टेट में हम लोग को स्टेट डॉट यूज़र लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक ग्लोबल स्टेट है। ठीक है, इस बार हम लोग को स्टेट डॉट यूज़र लिखना पड़ेगा। तो हम लोग स्टेट डॉट यूज़र से कुछ डी स्ट्रक्चर करना चाहते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब है इस बार हमारे पास स्टेट में यूजर से मैं कुछ डी स्ट्रक्चर करूंगा, मैं लोडिंग भी डी स्ट्रक्चर करूंगा और एरर भी डी स्ट्रक्चर करूंगा। यस, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो ये पेंडिंग में हमारे पास इनिशियली लोडिंग था ट्रू, स्टेट को हम लोगों ने अपडेट किया तो लोडिंग हो गया था ट्रू, बट जब फुलफिल्ड हो गया था तब लोडिंग अगेन हो गया फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लोडिंग भी डी स्ट्रक्चर करेंगे, लोडिंग एंड इसके अलावा एरर लाइक सो। एंड अगर लोडिंग ट्रू होता है तो हम लोग उसको एक स्पिनर दिखा सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मटेरियलाइज से एक स्पिनर सर्च कर लेता हूँ अगर हमारे पास है तो। यस, ये रहा। सो हम लोग या मे बी ये वाला अच्छा है। ओके, अगर आप लोग चाहो तो सर्कुलर स्पिनर्स भी दिखा सकते हो। हाँ, अब यहाँ पे ऊपर में हम लोग ये लॉजिक लिखेंगे, अगर लोडिंग होता है ट्रू देन इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगेन यहाँ पे हम लोग टर्नर यूज करने की जगह शॉर्ट सर्किटिंग यूज कर सकते हैं। अगर लोडिंग होता है ट्रू देन इन दैट केस हम लोग उसको ये स्पिनर दिखाएंगे। ऑलराइट, एंड यहाँ पे हम लोग क्लास की जगह हम लोग को लिखना पड़ेगा क्लास नेम, एंड यहाँ पे भी हम लोग को लिखना पड़ेगा क्लास नेम लाइक दिस। ऑलराइट, एंड इसके अलावा एरर भी शो करेंगे। तो हम लोग एरर कहाँ पे शो करें, हम लोग इसके H1 के नीचे शो कर लेते हैं। ठीक है, अगर एरर होता है तो हम लोग उसको शो करें, अगेन शॉर्ट सर्किटिंग यूज करेंगे एंड इस बार हम लोग उसको लेट्स से H5 में शो करेंगे एंड एरर लाइक दिस। ऑल राइट, एंड या ओके, तो हम लोग एक बार फिर से साइन अप करेंगे उसी नाम के साथ ताकि एरर आए। ओके, लेट्स रीलोड दिस। लाइन नंबर 11 पे कुछ एरर है। ओके, हम लोग को उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो आप लोग देख रहे हो कि हम लोग सिंगल लाइन स्टेटमेंट रिटर्न कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग को यहाँ पे रिटर्न लगाने की ज़रूरत नहीं है एंड यहाँ पे इंस्टेड हम लोग को ये ब्रैकेट्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पूरा एक ही लाइन में लिख सकते हैं जब सिंगल लाइन स्टेटमेंट रिटर्न कर रहे होते तो, लाइक सो सिंपल। ऑलराइट, ओके, सो अब एरर चले गया। अब मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा ram@ram.com and password will be 1 2 3 4 5. Let's sign up and आप लोग देख रहे हो यूजर ऑलरेडी एक्सेस विद दैट ईमेल। ओके, लोडिंग दिखा कि नहीं दिखा मैं नोटिस कर नहीं पाया। ओके, ठीक है, अब दूसरा यूजर साइन अप करके देखते हैं, उसमें भी लोडिंग ट्रू होगा एंड देन फॉल्स हो जाएगा। लेट्स से यहाँ पे मैं साइन अप करता हूँ suresh@suresh.com एंड पासवर्ड सेम रहेगा, साइन अप। अब लोडिंग का कोड दिख रहा है हम लोग को एंड इस बार ही हमारा फुलफिल्ड, इस बार ही हमारा
यूजर ऑलरेडी एक्सेस विद दैट ईमेल। इस बार फिर से अगेन एरर आया। ओके इसे कुछ इतने सारे यूजर्स हैं हमारे डेटाबेस में, आई एम नॉट श्योर। एक बार नया यूजर साइन अप करेंगे xyz@xyz.com, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर इसमें भी एरर आया तो दैट मीन्स कि हम लोगों ने कुछ गड़बड़ लिखा है। ऑल राइट, सो एक बार मैं अपने बैकएंड कोड देख लेता हूँ इसमें क्या है, ऐसा क्या लिखा है हम लोगों ने जिससे एरर आ रहा है हम लोग को। साइन अप, email password, user already exists with that email। ये एरर आ रहा है हम लोग को। मेरे को तो सब सही लग रहा है। एक बार फिर से ट्राई करेंगे, डेटाबेस में भी मैंने चेक किया। ऑलराइट, एक बार क्या करेंगे हम लोग, एक बार इसको पूरा रिफ्रेश करेंगे। ओके अभी हमारे स्टेट में है ये, एंड एक बार ही हम लोग नया यूजर साइन अप करेंगे। लेट्स से मुकेश साइन अप करेंगे, तो साइन अप करेंगे mukesh@mukesh.com, पासवर्ड विल बी 12345, साइन अप, लोडिंग ट्रू एंड ओके इट्स वर्किंग। ऑल राइट ओके, सो मे बी ये जो एरर आ रहा था ये इसलिए आ रहा था, देखो साइन अप हो गया एंड लोडिंग भी हम लोग को दिखा, एंड देन फाइनली हम हमारे दो चीज़ें हुई। ठीक है, हमारे दो चीज़ें एक्शंस, एक बार पेंडिंग था उसमें था लोडिंग ट्रू, साइन अप होने के बाद लोडिंग हो गया फॉल्स, तो हम लोग को स्पिनर नहीं दिख रहा है अब। ओके इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सब सेव हुआ, इंस्टेड हम लोग को ये XYZ वाला जो साइन अप किया था वो भी सेव हुआ था, है ना, एंड ये सब हमारे सेव हुए। एंड अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो अभी मैंने मुकेश को साइन अप किया तो मुकेश भी साइन अप हुआ है। तो एरर एक्चुअली क्या था कि देखो हम लोगों ने क्या किया, देखो मुकेश वाला, तो एरर का रीज़न मैं बता दे रहा हूँ एरर क्यों आ रहा था। एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि हम लोगों ने पहले राम से साइन अप किया था, तो उस केस में एरर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था स्टेट में। ऑलराइट, फिर से उस एंड सेकंड टाइप जब मैंने साइन अप किया तो एरर ऑलरेडी स्टेट में एग्जिस्ट करता था, क्योंकि हम लोगों ने राम से साइन अप किया था, तो राम से जब साइन अप किया था तो हम लोग को एरर आ गया था, तो स्टेट में एरर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो दूसरी बार जब हम लोगों ने साइन अप किया तो यूजर साइन अप हुआ, बट स्टिल हम लोगों ने स्टेट हमारा चेंज नहीं किया, स्टेट में एरर था, तो हम लोग यहाँ पे मे बी एक एल्स डाल लेते हैं। ऑलराइट, स्टेट डॉट पेलोड में अगर एरर एग्जिस्ट करता है तो एरर रिपीट करना है, एल्स अगर एरर नहीं होता है, वेल आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि हम लोग एक्शन डॉट पेलोड बार बार लिख रहे हैं। इंस्टेड मैं क्या सोच रहा हूँ, हम लोग डायरेक्टली यहाँ इस एक्शन से डीस्ट्रक्चर कर लेंगे एरर, और अगर एरर नहीं होगा तो हमारे पास मैसेज होगा, MESSAG मैसेज, यस ये होगा। देखो यहाँ पे नहीं, हमारे Node.js में हम लोग मैसेज एग्जिस्ट करेगा, है ना, तो हम लोग वो डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं डायरेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ इतना लिख सकते हैं, अगर एरर होगा तो एरर शो होगा, एल्स हम लोग यहाँ पे एल्स हम लोग स्टेट डॉट एरर में हम लोग रख देंगे जो मैसेज में हमारे पास है। ऑल राइट, इस मैसेज में जो हमारे पास है। ऑल राइट ओके, नाउ लेट्स सेव दिस एंड हाँ ठीक है, परफेक्ट लॉजिक है। नाउ लेट्स ट्राई इट आउट। एक्शन इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे, हाँ लाइक सो। ऑल राइट ओके, अब साइन अप करते हैं। सबसे पहले एरर, मुकेश ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हम लोग एरर मिलना चाहिए, साइन अप, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दैट ईमेल। ऑल राइट, अब मैं नया यूजर साइन अप करता हूँ, लेट्स से naveen@naveen.com, एंड इस बारी पासवर्ड होगा 12345। अगेन पासवर्ड तो हर बारी सेम ही होता है, साइन अप एंड ओके। सो अभी भी हम लोग को दिख रहा है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दैट ईमेल, यूजर साइन अप हुआ है, बट एरर फॉर सम रीजन ये एरर वाली चीज हटी नहीं। एक बार फिर से देख लेते हैं, तो हमारा कोड state.error and this will be equal to
message and if error state.error else state.message. रिफ्रेश करेंगे, फिर से ट्राई आउट करेंगे। हम लोग ट्राई आउट करेंगे एक बार, फिर से नवीन से साइन अप करेंगे। एरर आना चाहिए naveen@naveen.com, पासवर्ड LB 1 2 3 4 5, साइन अप। नवीन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। एक बार रिफ्रेश करेंगे एंड आई गेस स्पेलिंग अलग है, इसके पहले स्पेलिंग अलग थी एंड इस बार स्पेलिंग अलग है आई गेस, NAVIN। हाँ ठीक है, इसमें स्पेलिंग गलत थी, एक आई एक्स्ट्रा है इसमें, यहाँ पे देखो। हाँ तो एरर नहीं आया, यूजर सक्सेसफुली साइन अप हो गया। ओके अगर हाँ साइन अप हो गया, अगर मैं फिर से इसी ईमेल के साथ साइन अप करूँ तो अब आएगा एरर। ऑलराइट, हाँ पेलोड में आया बट फॉर सम रीजन इसमें अपडेट नहीं हुआ। state.error is equal to error। यहाँ पे एल्सिफ डालते हैं तो ऑलराइट, अब ईमेल चेंज करते हैं।
साइन अप सक्सेस, यू कैन लॉग इन ऑल राइट। ओके, सो फॉर सम रीजन डीस्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम थी, आई एम नॉट श्योर कि क्या गलत गया। डीस्ट्रक्चरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए थोड़े इश्यूज थे। जिस तरीके से हम लोगों ने डीस्ट्रक्चर किया था उसमें फॉर सम रीजन प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे डीस्ट्रक्चर करने की जगह हम लोग यहाँ पे डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, बट अगेन ठीक है, लेंदी कोड है, थोड़ा सा रिपीटेटिव कोड है, बट चलेगा, एटलीस्ट एरर नहीं आ रहा है। तो मैंने वीडियो को पॉज नहीं ये किया ताकि, क्योंकि मैं आप लोगों को डीबग कैसे करते हैं वो सिखाना चाहता था, तो मैंने डीबग किया। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।